So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। और इस क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो चीज़ें सीख रहे थे डियर स्टूडेंट्स, उनको ही सीखना करेंगे कंटिन्यू। सो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि जीवों में पोषण, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की बातों को सीखने समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। बात करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आपकी बुक के, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बनाते हैं। सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी थी, कैसे बनता है खाना, एयर से क्या क्या उसे मिलता है, सनलाइट से क्या क्या मिलता है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है, मिट्टी से क्या क्या मिलता है, पानी किस तरीके से पौधे को मिलता है, सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे एनिमल्स के ऊपर। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंक्लूजन यही है। आप अपने आसपास देखते होंगे डियर स्टूडेंट्स कि जो जानवर हैं या तो वो पौधे खाते हैं या तो वो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गाय हो गया, है ना, या तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, या फिर उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। जैसे शेर हो गया, शेर किसको खाता है, शेर खाता है हिरन को, और हिरन क्या खाता है, प्लांट्स खाता है। तो ये तो कुछ जानवर ऐसे होंगे जो प्लांट्स खाते होंगे, जो पेड़ पौधे खाते होंगे, और कुछ जानवर ऐसे होंगे जो कि उन जानवरों को खाते हैं जो पेड़ पौधे खाते होंगे। समझ रहे बात? तो हमें यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, जो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे हम कि जो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। चाहे वो कोई जीव हो या फिर वो इंसान हो, हम खुद हो, हम लोग को क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी में जो हमेशा पर डे हर समय नए नए सेल्स, नई नई कोशिकाएं बनती रहती है और पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती है। ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए और उसके रिपेयर के लिए, उसकी मरम्मत के लिए जो काम है हमारी बॉडी हर वक्त करते रहती है, हर पल करते रहती है। ओके, तो जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हो पाए, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें फूड चाहिए होता है। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो न्यूट्रिशन का जो प्रक्रिया है, जो पोषण की प्रक्रिया है एनिमल्स में, जानवरों में, उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहला होगा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब किस तरीके से आप भोजन को ले रहे हैं, एंड सेकंड वो किस तरीके से बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो दो चीजें आएंगी इसमें, आप किस तरीके से खाना ले रहे हैं, ठीक है, कौन से खाने, कौन से न्यूट्रिशन, कौन से पोषक तत्व की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आप उसको कैसे ले रहे हैं और वो बॉडी में यूटिलाइज कैसे हो रहा है। हम जो भोजन लेते हैं, हम जो फूड खाते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं या फिर जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर और रॉफेज और वाटर। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं फूड के जो कि हम खाना खाते हैं उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम चावल खाते हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, दाल खाते हैं तो दाल में प्रोटीन्स होते हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो उनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो भी खाना हम खाते हैं उसमें ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। इनको ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें नोट डाउन करेंगे जल्दी से। फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और पोषक तत्व भी कहते हैं। इनको लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर और रॉफेज और वाटर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो न्यूट्रिएंट्स हैं
जो कंपोनेंट्स है फूड के। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस डाइजेशन के ऊपर, यानी कि पोषण के ऊपर। हमारे फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने देखा था अभी, वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल यौगिक होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए तुरंत से इनको यूटिलाइज करना, एकदम से इनको यूज करना, एकदम से शरीर की मशीनरी में डालना, बॉडी की मशीनरी में डालना, वो सही नहीं होता और बॉडी ऐसा नहीं कर पाती। तो क्या किया जाता है, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच बाय आवर बॉडी। हम इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट कि जैसे आपको कोई एक बहुत बड़ा काम करना हो, ठीक है, आप उस बहुत बड़े काम को कर ना पाए, जैसे आपको बहुत बड़े लोड को आपको ले जाना हो, है ना, आपको अगर 40 या 50 ईंटें एक बार में लेके जानी हो, है ना, फॉर एग्जांपल, तो आप उनको 2-2 या 4-4 करके ले जाएंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इजीली जो है आप उनको कैरी कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे आप खाना खाते हैं तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए खाना जो है इजी रहता है। इसी तरीके से हमारे पेट में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है वो इजी नहीं रहती, वो मुश्किल रहती है। तो हमारा पेट क्या करता है, हमारा जो फंक्शन, हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर सब्सटेंसेस यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, और जब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके फिर बॉडी इनको यूटिलाइज करती है, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाए, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। नोट डाउन करेंगे इन बातों को भी, डाइजेशन की प्रोसेस को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर आते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड में हम ये देखते हैं, ऑल एनिमल्स ईट देयर फूड इन डिफरेंट वे। हर एक एनिमल का, हर एक जानवर का, हर एक जीव का जो खाना खाने का तरीका है, जो भोजन लेने का तरीका है, वो सबका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हनी बी की और हमिंग बर्ड की, जो मधुमक्खियां हैं और जो हमिंग बर्ड है, ये क्या करते हैं, फूल से, जो फूल का जो रस है, उसका जो नेक्टर है, उसको सक करते हैं। ठीक है, अगर बात करें इन्फेंट इन ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, जो मानव के बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर जो कुछ काफी सारे जानवरों के बच्चे होते हैं, जैसे गाय के हम बात कर लें, है ना, मंकी की बात कर ले, इनके जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी मदर्स मिल्क पर डिपेंड होते हैं, उससे फीड करते हैं, उससे उसको ये फूड की तरीके से लेते हैं। स्नेक्स अगर बात करें, पाइथन जैसे सांप हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, जिस शिकार को ये मारते हैं उसको पूरा का पूरा निगल लेते हैं। कुछ जो पानी में रहने वाले जीवों की अगर बात करूं, कुछ मछलियों की बात करूं, या फिर कुछ ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, ये क्या करते हैं, जो इनके पास में जो फूड पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो तैर रहे हैं, उनको क्या कर लेते हैं, उनको फिल्टर कर लेते हैं और उससे खाना खा लेते हैं। पानी में से उनको फिल्टर करके उनसे खाना खा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं हर टाइप, काफी टाइप के, इनके अलावा भी काफी टाइप के जीव होंगे, काफी टाइप के एनिमल होंगे। तो सबका जो है, सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का जो खाना खाने का जो तरीका होता है, फूड टेकिंग का जो प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे, चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ऑल एनिमल्स ईट देयर फूड इन डिफरेंट वे, हनी बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, infants of human and many other animals feed on mother's milk, snakes like the python swallow the animals they prey upon, some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। चलिए यहाँ तक आई होप आपने नोट डाउन करा होगा। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर एक स्टारफिश आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। स्टारफिश आप देखेंगे किस तरीके से ये अपने फूड को इनटेक करते हैं, किस तरीके से अपना खाना ये खाती है। देखिए, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश ऐसे एनिमल्स को खाती है, ऐसे एनिमल्स के ऊपर फीड करती है जिनके जो हार्ड शेल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल, स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ
टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। जैसे शेल खुलता है, स्टारफिश क्या करती है, जो शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको खाने के लिए क्या करती है, अपने पेट को बाहर निकालती है मुंह के रास्ते, और फिर उसके बाद उस सॉफ्ट एनिमल को खाती है। देन उसके बाद द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद वो उसका पेट जो है वो मुंह के रास्ते वापस बॉडी में जाता है और फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग मुंह से खाना पेट में डालते हैं, लेकिन स्टारफिश क्या करती है, अपने पेट को मुंह से बाहर निकालती है, अपने खाने को पेट में डालती है और उसके बाद पेट को वापस मुंह से अंदर लेकर जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जीवों में, अलग अलग जानवरों में जो पोषण का तरीका है, सॉरी जो फूड इनटेक का प्रोसेस है, वो सबका अलग अलग है। नोट डाउन करेंगे स्टारफिश के बारे में ये बात। साइड में आप पिक्चर देख रहे होंगे स्टारफिश की। एक स्टारफिश को हम स्टारफिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो स्टार की जैसी होती है, तारे के जैसे उसकी आकृति होती है, इसलिए उसे स्टारफिश कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस की। मनुष्य यानी कि हम में किस तरीके से डाइजेशन होता है, किस तरीके से जो पाचन की प्रक्रिया है वो चलती है। We the humans eat our food through the mouth, then digest our food and utilize for the body. हम क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं अपने मुंह से, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे शरीर में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, आप लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो और उसके बाद दिन भर के काम करते हो, फिर दिन में फिर आप लंच करते हो, फिर उसके बाद शाम तक की एनर्जी आपकी बॉडी में रहती है। तो इस तरीके से हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से जाता है हमारे पेट में और उसके बाद वो बॉडी के बाकी कामों में यूटिलाइज होता है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर एक्सक्रीट आउट। ध्यान से सुनेंगे, जो भोजन के वो वाले भाग है, फूड के वो वाले पार्ट है जिसको हम यूज नहीं करा, जिसको हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, या फिर जिसको हमारी बॉडी ने यूज ही नहीं करा है, वो क्या होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल which begins at the buccal cavity and ends at the anus। खाना जो है एक कंटिन्यूअस रास्ता, एक पूरा कंटिन्यूअस रास्ता होता है हमारे मुंह से लेकर एनस तक का। कहां से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी, हमारे मुंह की बकल कैविटी जो है वहां से स्टार्ट होता है और एनस पर जाकर खत्म होता है ये रास्ता। ठीक है, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये पूरी रास्ता है, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला द बकल कैविटी, जो हमारे मुंह के पास वाला पार्ट हो गया। देन बीच में जो एक पाइप हो जाएगा जो पेट तक खाना पहुंचाएगा, जिसको बोलेंगे फूड पाइप और एसोफेगस। देन उसके बाद पेट आ जाएगा हमारा स्टमक। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी, जो कि कहां पर एंड हो रही होगी, रेक्टम पर और एनस पर। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, डिफरेंट कंपार्टमेंट में अपने कैनाल को बांट दिया। इस पूरे रास्ते में काफी सारी ग्लैंड्स जो होती है, काफी सारे ग्रंथियां जो होती है, वो भी अपना काम करती हैं, वो भी अपने तरीके से काम को करती हैं। जैसे कि अगर आप सबसे पहले देखें तो मुंह में हमारे प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, फिर पेट के पास में होता है लिवर, पैनक्रियाज। ठीक है, इसके अलावा जिनका काम होता है डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करना। और ये क्या काम करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये हमारी बॉडी इसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ती है। तो ये सारे जो है ग्रंथियां जो है मिलकर के काम करती है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाए, और ये सब मिल करके जो है ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रिएट करती है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले हमारा बकल कैविटी, फिर फूड पाइप या एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि कहां पर खत्म हो रही है, रेक्टम पर या एनस पर। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर हम समझते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या काम रहता है। सबसे पहले अगर बात करें माउथ के ऊपर, तो माउथ में हम देखते हैं कि जो च्यूइंग है, मतलब हम मुंह से क्या करते हैं, खाने को चबाने का काम करते हैं, और जो हमारे दांतों की, हमारे जबड़े की, हमारे मुंह की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो मुंह में क्या काम होगा, मुंह में हमारे 2-3 सब पार्ट्स और होते हैं, जैसे हमारे दांत हो गए, हमारे जीभ हो गई। ठीक है, सबका एक रोल होता है। हमारे दांतों का काम होता है खाने को क्रश करके छोटे छोटे पीसेस में उसको टीयर कर देना, और हमारे जीभ का काम होता है कि जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलेगा
जो सलाइवा निकलेगा उसको जो है अपने खाने के साथ अच्छे से मिक्स कर देना, ठीक है, उसको अच्छे से खाने के साथ मिक्स कर देना। यहाँ पर जैसे ये काम पूरा होता है तो खाना जो है हमारे एसोफेगस से होकर के, इस पार्ट से होकर के, इस नली से होकर के हमारे पेट में पहुंचता है। ये वाला पार्ट जो है पेट का है। इसके बाद स्टमक में खाना पहुंचता है। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है स्टार्ट। आप जानते हैं हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है, और एंजाइम जो है, पेप्सिन एंजाइम जो है, ये हमारे पेट में होता है। इससे क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटीन है, जो हमारे खाने में प्रोटीन है, उसका केमिकली रिएक्शन होने लगती है, डाइजेशन होने लगता है। तो स्टार्टिंग जो होती है खाने के पचने की, वो हमारे पेट से हो जाती है, क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और पेप्सिन एंजाइम रहता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा जो फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आप देख रहे हैं, ये बीच वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं। डाइपेप्टाइड जो है, ड्राइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जो है वो इसके बाद प्रोटीन से, प्रोटीन में जो डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड होते हैं उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो पैनक्रियाज, ये देखो, ये पैनक्रियाज एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा स्टमक के पीछे, वहां से जूसेस निकलते हैं जो कि प्रोटीन जैसे डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है बारी लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली होता ये है कि जो फूड है उसमें से वाटर को, जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और पानी को वहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद जो खाना हमारा बच गया वो हमारे एनस से या रेक्टम से बाहर आ जाता है, ठीक हो गया। बात करते हैं ये जो ब्लड वेसल है उसकी बात करते हैं, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काम होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता ही है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेल्स में हमारे जो हैं प्रेजेंट जो भी प्रोटीन्स होते, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारे सेल्स में प्लेस करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, ठीक है। सम अमीनो एसिड शेयर द सेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और कुछ अमीनो एसिड भी जो है इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। अमीनो एसिड्स पास फ्रॉम द म्यूकसल सेल into the blood and travel to the liver. The liver regulates the distribution of amino acids to the rest of the body. यहाँ से अमीनो एसिड जो है लिवर तक पहुंचता है और लिवर उसके बाद जो हमारा लिवर होता है वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है उसकी मात्रा को और हमारे बॉडी तक उसको पहुंचाता है। बात करें डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड की, तो ये भी जो है म्यूकोसल सेल में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जब ये म्यूकोसल सेल में पहुंच जाते हैं तो इनको सिंगल अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन इनका कर दिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ तक हमने जो जो चीजें सीखी उनको नोट डाउन करके घर से अच्छे से रिवाइज भी आप करेंगे। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस